माता दी। माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। आज है माता वैष्णो देवी जी का तीसरा नवरात्रा और हम माता वैष्णो देवी जी के दरबार में मौजूद हैं। आज फिर से हम आपको माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन करवाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको नया ताज़ा नज़ारा और नई जानकारी आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप घर बैठे माता वैष्णो देवी जी के दरबार के दर्शन करने वाले हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। आज माता वैष्णो देवी जी का तीसरा नवरात्रा है और आज माता रानी जी के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। आज माँ चंद्र घंटा का दिन है। माता रानी जी के मस्तक पर घंटे का आकार बना होने की वजह से भक्त माता को चंद्र घंटा के नाम से जानते हैं। माता रानी जी के दरबार में नवरात्रों की भव्य सजावट अभी आप घर बैठे देख रहे हैं। प्यारे भक्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में मौसम अभी कैसा बना हुआ है, आपको बता दें कल शाम को भी माता रानी जी के दरबार में हल्की हल्की बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा सा बदल गया। ऐसे में आप रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकते हैं तो आपको थोड़ी सी ठंड देखने को मिलेगी। इसीलिए आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप रात के समय के लिए हल्के फुल स्लीव के गर्म कपड़े रखना ना भूलें। आने वाले 2 या 4 दिनों में माता रानी जी के दरबार में फिर से बारिश होने की संभावना है। अगले 2-4 दिनों में माता रानी जी के दरबार में फिर से बारिश होने वाली है। इसीलिए आप मौसम को ध्यान में रखकर माता रानी जी के दरबार में आएं। माता रानी जी के दरबार में इन नवरात्रों में भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, जहां पर 3 नंबर गेट की लाइन है, इसके सामने यहां पर लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप यहां पर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। इससे पहले जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचेंगे, माता रानी जी के भवन पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। पार्वती भवन के अंदर भी आपको लॉकर की सुविधा मिल जाती है। लॉकर की सुविधा माता रानी जी के दरबार में 24 घंटे उपलब्ध है। लॉकर के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। माता रानी जी के दरबार में आपको घर बैठे बाबा श्याम जी के भी दर्शन होते हैं। माता रानी जी के साथ साथ आपको श्री खाटू नरेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो जय श्री श्याम। देखिए माता रानी जी के दरबार में यूं तो हर साल करोड़ों भक्त आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जिन पर माता रानी जी की बहुत अनुपम कृपा होती है। और नवरात्रों के समय जिसको माता रानी जी का बुलावा आ जाए तो इस बात का क्या कहना, क्योंकि बिना माता रानी जी के बुलावे के तो यहाँ पर जय माता दी कोई नहीं आ पाता। तो देखिए यहाँ पर माता रानी जी के कुछ लाडले भक्त हैं जो कि अभी माता रानी जी के दर्शन करके बाहर आए हैं और माता रानी जी का आशीर्वाद इनको प्राप्त हो गया है। माथे पर लगा तिलक बताता है कि माता रानी जी ने इनको बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन दिए। तो उसी माता रानी जी के नाम पर सच्चे मन से एक बार माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं। कहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता रानी जी के दरबार में कोई आना जरूरी नहीं है। आप अगर घर से भी सच्चे मन से माता रानी जी को याद करते हैं तो माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखती है। बोलो जयकारा शेरावाली दा दरबार की जय, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। लगभग 3 करोड़ रुपए के फूलों से माता रानी जी के दरबार को सजाया गया है। माता रानी जी के दरबार की इस भव्य सजावट को देखने के लिए माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। ऐसे में आप भी अगर इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको माता रानी जी के दरबार में थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर कोई इन नवरात्रों में माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहता है और माता रानी जी के दर्शन करना चाहता है। ऐसे में आप देख सकते हैं सामने गेट नंबर 5 है। गेट नंबर 5 पर भी माता रानी जी के भक्तों की काफी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर माता रानी जी के भक्तों के लिए सरस्वती द्वार बनाया गया है। इसी सरस्वती द्वार के साथ में दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों को फ्री धर्मशाला मिल जाती है, जिसमें आप सभी भक्त रात के समय बड़े आराम से रुक सकते हैं। यहाँ पर आप अभी देख पा रहे हैं 5 नंबर की गेट की जो दर्शन करने की लाइन है, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। आप 3 नंबर गेट यानी
स्काई वॉक के अंदर से होकर भी माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं, नहीं तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप कटरा पहुंचते हैं, कटरा मेन चौक पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस है, आप इसके अंदर आ जाएं। आपको यहाँ पर ये 8 बेड वाला रूम मिल जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 1120 रुपए देने होंगे। एक कमरा बना हुआ है जिसके अंदर 8 ये बेड लगे हुए हैं। आपको ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है। इसकी बुकिंग करवाने के लिए मैं आपको J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनका फ़ोन नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आने से पहले अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। रिसेप्शन पर आप जब आएंगे तो रिसेप्शन पर आकर आप अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल का नाम जरूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कितने भक्तों तक हमारी जानकारी पहुंच रही है। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। इस यात्रा में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। हम आपको यात्रा के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हैं। आप सभी भक्तों को हम बताना चाहते हैं, माता रानी जी के दरबार में जो ये भव्य सजावट हर नवरात्रों में की जाती है, इस सजावट को करवाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो माननीय श्री के शर्मा जी का है। के शर्मा जी अपनी नेक कमाई में से हर नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार को ऐसे ही सजाते हैं, ताकि माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में आकर इस सुंदर नज़ारे का आनंद उठा सकें और माता रानी जी के दर्शन कर सकें। इस बार माता रानी जी के नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आपको राम मंदिर के भी दर्शन श्री के शर्मा जी के द्वारा कराए जा रहे हैं। हम आप सभी भक्तों की तरफ से और अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल की तरफ से माननीय श्री के शर्मा जी और उनके सुपुत्र संचित शर्मा जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। माता रानी जी के शर्मा जी पर और उनके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा ऐसे ही बनाए रखें। बोलो जय माता दी। देखिए, आप सभी भक्तों को हम कहना चाहते हैं, नवरात्रों में काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से हो सकता है आपको माता रानी जी के दर्शन करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको माता रानी जी के दर्शन जरूर होंगे। जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें तो किसी भी तरह का कोई भी सामान अपने साथ ना लेकर जाएं, सारा सामान अपने लॉकर में जमा करवाएं। उसके बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें। और आप अपने साथ अपने छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्गों, अपने परिवार वालों का खासकर ध्यान रखें। भीड़ में अगर आपके बच्चे आपसे बिछड़ गए तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। आपके बच्चे आपसे ना बिछड़ें, इसलिए आप एक काम जरूर करें, अपने छोटे बच्चों की पॉकेट में एक पर्ची पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर उनकी पॉकेट में जरूर डालें, जिससे अगर आपके बच्चे आपसे बिछड़ भी गए तो मोबाइल नंबर पर कॉल करके आपसे कांटेक्ट किया जा सके। बोलो जय माता दी। इसी पार्वती भवन के अंदर आप सभी भक्तों को फ्री लॉकर की सुविधा मिल जाती है। श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। निःशुल्क लॉकर की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आपको माता रानी जी के दरबार में रात के समय रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, धर्मशाला फुल हो जाती है, तो यहाँ पर पार्वती भवन के नीचे वाले फ्लोर पर भी आप यहाँ पर आकर रात को रुक सकते हैं। आपको माता रानी जी के दरबार में रुकने के लिए किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में दुर्गा भवन का निर्माण किया गया है और इसी पार्वती भवन का भी निर्माण आप सभी भक्तों के लिए किया गया है। दुर्गा भवन में आप फ्री धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। यहाँ पार्वती भवन के नीचे वाले फ्लोर पर भी आप रात के समय रुक सकते हैं। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर ये जेंट्स वॉशरूम बनाया गया है, जिसके अंदर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध है। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत माता रानी जी के दरबार में नहीं आने वाली है। यहाँ पर आप जब चाहे आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप पानी की जो टूटी है या शावर है उसको बंद कर दें, पानी को खुला छोड़कर ना जाएं। स्नान करते समय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी स्नान घर में या माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। ये माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन दरबार है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। देखिए, आपने अगर ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है
और बुकिंग करते समय आपने जो भी समय सिलेक्ट किया है, मान लीजिए आपकी जो बुकिंग है वो 1 बजे की है, तो आप 1 बजे से 15 से 20 मिनट पहले बैटरी कार काउंटर पर पहुंचकर अपनी बैटरी कार का नंबर ले लें, क्योंकि अगर आप दिए हुए समय पर बैटरी कार स्टैंड पर नहीं पहुंचेंगे और अगर आपकी बैटरी कार निकल गई तो आपको दूसरी बैटरी कार नहीं मिलेगी। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार बुक नहीं की है तो आपको इन भक्तों की तरह यहाँ पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। आपको ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। ऑफलाइन में आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो डिपेंड करता है कि काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। आपको लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में लगकर ही आपको पता चलेगा कि आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर पर्सन आपको अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए बैटरी कार के लिए आपको 354 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। कटरा से माता रानी जी के भवन तक किसी भी तरह की कोई भी बैटरी कार नहीं चलती है। माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक बैटरी कार चलती है। बैटरी कार सुबह 7:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक चलती है। उसके बाद बैटरी कार की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। इंद्रप्रस्थ भोजनालय से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला मार्ग जो आपको नजर आ रहा है ये अर्धकुंवारी मार्ग की ओर जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। और अगर आप लेफ्ट साइड से होते हुए जाते हैं तो लेफ्ट साइड वाला मार्ग जो है वो हेमकोटी वाला मार्ग है। आप अगर अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा का टोकन लेना चाहते हैं तो राइट से चले जाएं, या फिर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो लेफ्ट में जो ये आपको मार्ग नजर आ रहा है जहां पर लोहे का गेट लगा है, आप यहां से होते हुए बैटरी कार स्टैंड पर जाकर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय है, इसे इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है। यहाँ से आपको आगे हेमकोटी वाले मार्ग पर घोड़े नहीं मिलेंगे। घोड़े वाले अर्धकुंवारी से होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाते हैं और हेमकोटी वाले मार्ग पर आपको बैटरी कार मिलेगी। घोड़े, पिट्ठू, पालकी आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। श्री माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। आप जब चाहे माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे माता रानी जी के दरबार में माता रानी जी के भक्तों का आना जाना लगा रहता है। माता रानी जी का दरबार भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है। माता रानी जी का मंदिर कभी भी बंद नहीं होता है। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं, वो पूछते हैं क्या माता रानी जी का मंदिर इस दिन बंद रहेगा, उस दिन बंद रहेगा। तो देखिए आपको बता दें, माता रानी जी का मंदिर ना तो कभी भी बंद हुआ है और ना कभी होगा। आप जब चाहें जिस भी दिन जिस भी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। माता रानी जी का मंदिर कभी भी बंद नहीं होता है, तो इसीलिए आप जब चाहे माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। अगर आप इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको माता रानी जी के दरबार में जो सुंदर नजारा देखने को मिलने वाला है उसकी सुंदरता के बारे में तो हम आपको क्या बताएं। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितना सुंदर माता रानी जी का दरबार सजाया गया है। नवरात्रों में आप सभी भक्तों को माता रानी जी के अलग अलग रूप के दर्शन होते हैं। हर नवरात्रे पर माता रानी जी भक्तों को अपने अलग रूप के दर्शन देती है और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जो अटका आरती होती है, देखिए अटका आरती सुबह 6:20 से 8 बजे तक और शाम को 7:20 से लगभग 8:30 बजे तक या 9 बजे तक होती है। अगर आपको अटका आरती में बैठना है तो अटका आरती का टोकन आप दुर्गा भवन के रिसेप्शन से ले सकते हैं। पर पर्सन आपको 2000 रुपए देने होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में ग्रुप अटका आरती का टोकन बुक किया है तो आपको माता रानी जी के दरबार में रुकने के लिए डोरमेट्री की भी सुविधा मिल जाती है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में ग्रुप अटका आरती का टोकन बुक नहीं किया है तो आपको माता रानी जी के दरबार में रुकने के लिए डोरमेट्री की सुविधा नहीं मिलेगी। काफी सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, हमने अटका आरती का टोकन बुक कर लिया है तो क्या हमें डोरमेट्री या बेड मिलेगा। तो देखिए आपको डोरमेट्री या बेड तभी मिलेगा जब आपने ग्रुप अटका आरती का टोकन बुक किया है। ग्रुप अटका आरती का टोकन 5100 रुपए का बुक होता है, जिसमें 4 आदमी को अटका आरती में बैठने का मौका मिलता है और 4 ही बेड आपको दिए जाते हैं। अगर आपने 4 से कम मतलब 2 या 3 आदमी के लिए टोकन बुक किया है तो आपको बेड नहीं मिलेगा।
बेड सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो ग्रुप 8 का आरती का टोकन बुक करते हैं, जिसके लिए आपको 5100 रुपए की पेमेंट करनी होती है। वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर से माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं, हमने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर ली है तो क्या हमें दरबार में पहुंचकर वीआईपी दर्शन होंगे? तो देखिए, हेलीकॉप्टर की सर्विस सिर्फ यात्रा करने के लिए है। वीआईपी की कोई भी सुविधा हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों को नहीं मिलती है। माता रानी जी के दरबार से आप भैरव घाटी रोपवे में बैठकर जा सकते हैं। रोपवे के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन में आपको 100 रुपए देने होते हैं माता रानी जी के दरबार से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापस माता रानी जी के दरबार में आने के लिए। आपको बता दें, रोपवे और हेलीकॉप्टर की सर्विस सिर्फ दिन में ही चलती है। रात होने के बाद रोपवे की सर्विस को बंद कर दिया जाता है। अगर आपको लॉकर लेने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो देखिए, जब आप माता रानी जी के दरबार से भैरव घाटी की ओर जाते हैं, भैरव घाटी वाले मार्ग पर जहां पर डोमिनोज पिज्जा है, उसके बिल्कुल सामने भी लॉकर नंबर 6 है। आप लॉकर नंबर 6 में भी जाकर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। माता रानी जी के दरबार से भैरव घाटी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 2 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं या फिर रोपवे से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको रोपवे की टिकट माता रानी जी के दरबार से मिल जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन में रोपवे की टिकट बुक की है तो आपको ज्यादा लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ऑफलाइन में थोड़ी ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन आपको टिकट जरूर मिलेगी, जिसके लिए आपको पर पर्सन देने होते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हम आप सभी भक्तों को लेकर आ गए हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी पर आपको भैरव बाबा जी के साथ साथ सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। मान्यता के अनुसार आप सभी भक्तों को भैरव घाटी पर पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करने होते हैं। अगर आप भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के भी दर्शन करें, भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। भैरव घाटी का बड़ा ही सुंदर नज़ारा आप सभी भक्तों को हम यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। नवरात्रों के शुभ अवसर पर हम आप सभी भक्तों को माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन करवा रहे हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल पर सब्सक्राइब के बटन के साथ में ज्वाइन का बटन है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। आप वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स के बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुपर थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुपर थैंक्स का यूज़ करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमें सपोर्ट करें। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दरबार से नवरात्रों की भव्य सजावट के सुंदर दर्शन आप सभी भक्तों के लिए। आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो देखिए, आपको माता रानी जी के दरबार की इस भव्य सजावट के दर्शन तो होंगे ही और आपको माता रानी जी का भी आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि माता रानी जी के दरबार की जो ये सजावट है ये कब तक रहेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, माता रानी जी के दरबार की ये सजावट लगभग 18 अप्रैल तक रहने वाली है। तो अगर आप 18 अप्रैल से माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, आप भी इस सुंदर सजावट को अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर आप 18 अप्रैल के बाद माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो हो सकता है आपको माता रानी जी के दरबार की इस सुंदर सजावट के दर्शन ना हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सजावट के दर्शन हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, आपको माता रानी जी के दर्शन जरूर होंगे, माता रानी जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर फूलों से बहुत ही प्यारा झूमर बनाया गया है। माता रानी जी के दरबार में आपको ऐसे ही छोटे बड़े काफी सारे सुंदर झूमर देखने को मिलते हैं। अगर आपका बच्चा या आपका परिवार का कोई भी साथी बिछड़ जाता है तो 3 नंबर गेट के पास यहाँ पर ये पूछताछ केंद्र है। आप यहाँ पर आकर अपने बच्चे या अपने परिवार के लिए अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आप अपने परिवार और बच्चों का खासकर ध्यान रखें, खासकर छोटे बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें, वरना आपके बच्चे अगर आपसे बिछड़ गए तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी।
माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। प्यारे भक्तों, हम आप सभी भक्तों के लिए कड़ी मेहनत करके दिन रात जाग कर हर वो सुंदर नजारा अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, जिससे हम आप सभी भक्तों को घर बैठे माता वैष्णो देवी जी के दरबार के और माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन करवा सकें। हम बस आपसे इतना ही चाहते हैं, आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए, माता रानी जी के दरबार में लगभग 3 करोड़ रुपए के फूल लगाए गए हैं। 3 करोड़ रुपए के फूलों से माता रानी जी के दरबार को सजाया गया है। देश और विदेश से लाए गए फूलों से माता रानी जी के दरबार को सजाया गया है। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, दरबार में लगे हुए फूलों को हाथ से बिल्कुल भी ना तोड़ें, क्योंकि फूल और ये सजावट तभी तक अच्छी लगती है जब ये दरबार में लगी हुई है। आप दरबार में लगे हुए फूलों को तोड़ देते हैं तो देखिए सजावट खराब हो जाती है। दरबार को सजाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन रात जाग कर माता रानी जी के भक्तों ने माता रानी जी के दरबार को सजाया गया है, सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी माता रानी जी के दरबार में आएं और माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन करें। इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, सजावट में लगे हुए फूलों को हाथ से बिल्कुल भी ना तोड़े। अगर कोई फूल नीचे गिरा हुआ है तो आप उसको उठा सकते हैं, या जो फूल वाले जो भैया फूल लगा रहे हैं आप उनसे फूल मांग कर ले सकते हैं। आप सजावट में लगे हुए फूलों को बिल्कुल भी ना तोड़ें। देखिए, माता रानी जी के दरबार से जब आप भैरव घाटी की ओर बढ़ते हैं तो भैरव घाटी वाले मार्ग पर लगभग 20 मीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं लॉकर नंबर 6 पर, जहां पर भी आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। माता रानी जी के दरबार में 3 जगह पर लॉकर की सुविधा आपको मिल जाती है। पहला जो लॉकर है वो पार्वती भवन में है, दूसरा लॉकर भैरव घाटी वाले मार्ग पर लॉकर नंबर 6 है, डोमिनोज पिज्जा के सामने। तीसरा जो लॉकर है गेट नंबर 3 यानी स्काई वॉक की एंट्री जहां से होती है उसके सामने लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप वहां पर भी अपना सामान जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर ये लॉकर नंबर 6 है, मनोकामना भवन की छत के ऊपर। आप यहाँ पर भी आकर अपना सामान जमा करवा सकते हैं। लॉकर लेने में आपको थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपको लॉकर जरूर मिलेगा। इसीलिए आप लाइन में लगकर अपना लॉकर लें, लॉकर में अपना सामान जमा करवाएं, उसके बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। ये लॉकर इतने बड़े हैं कि इसके अंदर आपके बच्चे का स्कूल का जो बैग होता है वो 4 बैग आ सकते हैं। तो आप इन लॉकर में अपना सामान जमा करने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करने से पहले सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं, क्योंकि माता रानी जी की पवित्र गुफा में किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है। आप अपने साथ सिर्फ पैसे और प्रसाद ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी भक्तों को माता रानी जी के दरबार से श्री जगन्नाथ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, श्री जगन्नाथ जी बहुत ही सुंदर रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। माता रानी जी के साथ साथ आपको माता रानी जी के दरबार में समस्त देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है, माता सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान आपको माता रानी जी के दर्शन दे रहे हैं। जय माता दी। अगर आपको भी हमारी वीडियो के माध्यम से माता रानी जी के दरबार के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल माता रानी जी के चौथे नवरात्रे पर आपको हम फिर माता रानी जी के दरबार की सजावट के दर्शन करवाएंगे। जय माता दी।